विद्वेषी भी आपके चरणों में नमन करते हैं। जो नारकी है वे भी एक क्षण के लिए आपके जन्म के समय में सुख शांति का वेदन करते हैं। तिर्यंच जो परस्पर में लड़ते हैं, सर्प, नेवला, व्याघ्र, वे भी बेचारे शांति से आकर आपके चरणों में समोशरण में नमित विद्विषी। जितने जितने शत्रु है वे स्वयं सिर झुकाकर आपके चरणों में बैठे। 10 भव तक पेरने वाला भाई, 10 भव तक पेरने वाला सग्गा भाई 10 वर्ष 10 भव तक उपसर्ग करता रहा। जैसे ही केवल ज्ञान हुआ, जैसे ही आपके ज्ञान में गोष्पाद के समान प्रत्येक पदार्थ झलकने लग गया, आप अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से युक्त हो गए, विद्विषे नमित। वो ही शत्रु, वो ही द्वेषी, वो ही वैरी आपके चरणों में झुक गए। क्या करे राजू भैया, हमारा ही पुण्य क्षीण है, इसलिए हमारे शत्रु बन रहे हैं। अगर कोई हमारा शत्रु है, हमारी बात कोई मान नहीं रहा है, निर्मल जी उसमें भी दुख मत मनाना। नीरज नहीं मानता, वो नहीं मानता, ये नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि आपका पुण्य महावीर स्वामी जैसा नहीं है। हमारा पुण्य अगर भगवान जैसा होता तो हमें किसी को कहने की जरूरत नहीं होती, भाई लड़ो मत, झगड़ो मत, शत्रु मत बनो, वैर मत करो। वे जहां पहुंचते थे वहां शत्रु उनके चरणों में लौट जाते थे। हमारे ही पुण्य की कमी है। वे कितने महान पुण्यात्मा थे, जितने शत्रु थे सभी शत्रु उनके चरणों में नमित होते थे। ऐसे महावीर वर्धमान को नमो, ऐसे महावीर स्वामी को नमस्कार। क्या चल रहा है? प्रतिक्रमण में भगवान की भक्ति चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि पंचम काल में एकमात्र साधन है अशुभ से बचने का, वह देव, शास्त्र, गुरु, पंच परमेष्ठी की भक्ति, अन्य कुछ भी नहीं है, नहीं है। इसीलिए तो समय समय पर आचार्यों ने प्रति समय कभी स्वाध्याय, कभी स्तुति, कभी वंदना, कभी प्रतिक्रमण, कभी प्रत्याख्यान, ये 6 आवश्यक की व्याख्या श्रावक और साधु दोनों के लिए की है। ये वही चल रहा है। प्रतिक्रमण साधु के लिए आवश्यक कहा और श्रावकों के लिए भी यह जरूरी कहा। क्यों? क्योंकि कचरा साफ करना है तो झाड़ू बुहारी करना आवश्यक है। कोई झाड़ू लेके पहुंच मत जाना। हाँ, नहीं तो महाराज ने कहा झाड़ू लगाने की क्लास है, कल से झाड़ू लेके आ गई अम्मा। ये झाड़ू नहीं, ये प्रतिक्रमण ही झाड़ू है, भीतर के कर्म मल को साफ करने के लिए। पहले कचरा कहाँ कहाँ है वो खोजो और फिर भगवान की भक्ति रूपी झाड़ू से, प्रतिक्रमण की झाड़ू से उसे निकालकर बाहर कर दो। अब सिद्ध भक्ति कह रहे हैं, जिसे हमने शाम की कक्षा में समझा था। मात्र अभी उच्चारण करते हैं, सब मिलके पढ़ते हैं। तब सिद्धेण सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धेय माणमिदंसनम्य सिद्धे शीर्षाणमं सामी। प्रतीक भैया हाथ जोड़ के करेंगे तो विशेष कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। ठीक, आगे जब भी सूत्र हम पढ़ें, हमारे सामने सूत्र हो नहीं हो, हम पढ़ पाए नहीं पढ़ पाए, हम हाथ जोड़कर सुनने का भी प्रयास करेंगे, देखने का भी प्रयास करेंगे, तो असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा मात्र जिनवाणी के शब्द कानों में पढ़ने से होगी। पर आवश्यकता है श्रद्धान की और विनय की। विनय नहीं है, श्रद्धान नहीं है तो कोटि कोटि ग्रंथ पढ़ के रख लेना, पंडित जी झोले में लेकर खूब सारी डायरी घूम लेना, काम होने वाला नहीं है। श्रद्धान भी चाहिए और विनय भी चाहिए। विनय के बिना श्रद्धान भी काम का। संक्षेप में हमने समझा था तप सिद्ध, नय सिद्ध, संयम सिद्ध, चरित्र सिद्ध, ज्ञान दर्शन से हुए सिद्ध, जितने भी सिद्ध है उनको सर झुकाकर
नमस्सामि। अंजलि का भी हमने पढ़ने का प्रयास किया था, उसका भी कल हमने अर्थ समझा था। इच्छामि भन्ते, सिद्ध भक्ति। अगले पृष्ठ पर पहुंचो। इच्छामि भन्ते, सिद्ध भक्ति काउ सगो को तस्यालोच्यम सम्मणाण सम्मदंसण सम्मचरित जुत्ताणम अट्टविहकम विप्पमुक्काणम अट्टगुण संपन्नाणम उड्डुलुमे थेम पेट्याणम तव सिद्धाणम नय सिद्धाणम संयम सिद्धाणम चरित सिद्धाणम अतीत अनागत वर्तमान कालत्य सिद्धाणम सर्व सिद्धाणम नित्य कालम अंजेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामि दुःखको खम्मको बोहिला सुबही गमनम समाहि मरणम जिनमन संपत्ति हो मज्जम। ये कल हमने इसका अर्थ भी समझा था और पढ़ना भी सीखा था। संक्षेप में हमने यही भावना भाई थी, इच्छामि भन्ते, हे प्रभु हे भगवान, मैं भावना भाता हूँ। सिद्ध भक्ति पढ़ी, उसका कायोत्सर्ग भी किया, पर उस सिद्ध भक्ति में कायोत्सर्ग करने में जो भी मुझसे भूल हुई तस्य आलोचय, उसकी आलोचना करते हुए मैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और 8 गुणों से युक्त 8 कर्मों से रहित जो ऊर्ध्व लोक के मस्तिष्क पर विराजमान है, ऐसे तप से सिद्ध, नय से सिद्ध, संयम से सिद्ध, चरित्र से सिद्ध, ऐसे जितने जितने अतीत अनागत और वर्तमान, भूत में भविष्य में और वर्तमान में जितने जितने सिद्ध हुए हैं और रहेंगे, उन सब सिद्धाणम, उनको मैं नित्य ही सदा ही अर्चना करता हूँ, पूजा करता हूँ, उनका नमस्कार करता हूँ, वंदना करता हूँ। किस लिए? दुख को। उतना ही याद कर लो, इतना ही साधक को याद कर लो। दुख को खम्मं को बोहि लाहो सुगहि गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो। दुखों का नाश हो, कर्मों का नाश हो, बोधि की प्राप्ति हो, पंचम गति हो, सुख की प्राप्ति हो और जिन गुण भगवान के संपत्ति को प्राप्त कर लो, समाधि मरण हो, यह भावना प्रभु के चरणों में भार है। अब समझने जैसा जो विषय हमें मूल रूप से समझना था, वह विषय हमें प्रारंभ करना है। 3 दिन किसमें गए? 3 दिन मात्र भूमिका बनाने में गए। अब समझना है श्रावक के जो 11 धर्म हैं, 11 प्रतिमाएं हैं, उसका स्वरूप यहाँ पर आचार्य महाराज समझा रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। इच्छामि भन्ते, पढ़ो। देवस्यम, इच्छामि भन्ते देवस्यम राय्यम। देवस्यम कब पढ़ेंगे? जब शाम को दिन भर का प्रतिक्रमण, दिन भर की झाड़ू लगाते शाम को, और रात भर की झाड़ू लगाते सुबह होने से पहले, या सुबह सुबह रात के कचड़े की झाड़ू। ऐसे ही रात भर में जो पाप किए हैं, ऐसा कह मत देना युवाओं की रात में पाप नहीं करते। ऐसा किंचित भी नहीं होता। जितना पाप हम रात में सोचते सोचते और सोते सोते करते हैं, शायद उतना पाप दिन में जागे जागे नहीं करते। कैसे कैसे दुस्वप्न हम देखते हैं, कैसे कैसे खोटे विचार हमारे भीतर आते हैं। हम स्वयं अगर पहचानने लग जाए तो हमें भी लगे कि हाँ, कि ऐसे भी विचार होते हैं। इसलिए देवस्यम यानी दिन भर में हुए दोषों का प्रतिक्रमण देवसिक प्रतिक्रमण कहलाता है, और राय्यम यानी रात भर में हुए उन दोषों का प्रतिक्रमण राय्यम कहलाता है। समझ लेना, ऑनलाइन परीक्षा भी हो जाएगी। कब क्या होता है ये समझना भी आवश्यक है। ऋतिक, देवसिक मतलब दिन में जो प्रतिक्रमण होता है, दिन में जो पाप हुए उसके प्रक्षालन के लिए जो शाम के समय में किया जाता है वह दैवसिक, और रात में दोषों को मिटाने के लिए राय्यम रात्रिक। आलोचयम तत्थ, उन दोषों की दैवसिक संबंधी रात्रिक संबंधी, हे भगवान मैं उन दोषों की आलोचना करने की इच्छा करता हूँ। इच्छामि यानी इच्छा करता हूँ, भन्ते यानी भगवान मैं देवस्यम दिन में, रायम रात्रिक जो जो दोष हुए हैं उनकी आलोचना करने की इच्छा करता हूँ। किसकी इच्छा करता हूँ?
आलोचना जो करना है किसकी करनी है? दूसरों की तो आलोचना की हमने, दूसरों की निंदा भी करना हम जानते हैं। अब दूसरों की निंदा आलोचना नहीं करना, हमें अपने कुकृत्यों की, दुष्कृत्यों की निंदा आलोचना करनी। जो 11 स्थान श्रावकों के लिए बताए हैं, 11 सीढ़ियां बताई गई है, जो सोपान श्रावकों के आत्म उत्थान के लिए बताए गए हैं, उसमें से एक एक सोपान का, एक एक प्रतिमा का वर्णन यहाँ पे कर। कौन सी प्रतिमा? आशय मुनि सुव्रतनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान की नहीं, ये तो भगवान की प्रतिमा हुई। उस भगवान की प्रतिमा जैसी मेरी भी प्रतिमा, मेरी भी आकृति बन जाए, इसलिए परिणामों को आकार देने के लिए उसकी प्रतिमाओं की व्याख्या चल रही। अपने परिणाम, अपने परिणति को आकार देने के लिए एक एक जो स्थान श्रावकों के लिए बताए हैं, कि एक सोपान बताए हैं, उसमें आचार्य महाराज यहाँ पर पहली प्रतिमा का वर्णन कर रहे हैं। परसों कल हमने शायद पढ़ा था, दंसण वै सामय्या पोष सच्चित्राय भत्तेय वमार्म परिग्रहम। ये 11 प्रतिमाओं के नाम हमने पढ़े थे, अब उसका स्वरूप यहाँ पे संक्षेप से कह रहे हैं। पहली प्रतिमा का स्वरूप पढ़ते हैं, देखना सबके सामने है। पच्चुम्बर साहियाईम, पढ़ो जोर से, पच्चुम्बर साहियाईम सत्तवी वस नाइम जो विरजेई, सत्तवी वस नाइम जो विरजेई, सम्मत विशुद्धमयी सो दंसन सावो भणियो। पढ़ो एक साथ। पच्चुम्बर साहियाईम सत्तवियस वसनाईम जो विरजे, सम्मत विशुद्धमयी सो दंसन सावो भणियो। दर्शन प्रतिमा। लोगों ने दर्शन प्रतिमा का व्याख्यान इतना ही कर लिया कि सुबह शाम भगवान का दर्शन करें और भगवान का दर्शन करने के बाद हम भोजन ग्रहण करें, इतना दर्शन प्रतिमा का व्याख्यान नहीं है। दर्शन से अभिप्राय यहाँ पर प्रभु के दर्शन देखना या अन्य कुछ नहीं है, यहाँ सम्यक दर्शन से विशुद्ध जो है उसकी ही यहाँ व्याख्या है। जो सम्मत विशुद्धमयी, जो विशुद्ध मति है, जिसकी सम्यक के द्वारा विशुद्ध मति हुई है, किसके द्वारा? सम्यक दर्शन के द्वारा, जिसकी बुद्धि, जिसकी मति आके साथ स्वच्छ हुई है, ऐसे विशुद्ध मति, सम्यक से विशुद्ध मति है, ऐसे जीव की दर्शन प्रतिमा कही गई। ये कह सकते हैं निर्मल जी, मात्र श्रद्धा नहीं करना है ना, क्रिया चारित्र तो उनके पास होता ही नहीं। चौथे गुण स्थान वर्ती की व्याख्या चल रही है। दर्शन प्रतिमा चौथे गुण स्थान में और व्रत प्रतिमा 5वें गुण स्थान में। तो जो दर्शन प्रतिमा का व्याख्यान किया है चौथे गुण स्थान का, तो चौथे गुण स्थान में तो मात्र श्रद्धान करना है। क्या नाम है चौथे गुण स्थान का? अव्रत सम्यक दृष्टि। व्रत नहीं है पर श्रद्धान है। पर यहाँ पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा, पंचों पर साहियाणम, अगर चारित्र नहीं है, क्रिया में सम्यक नहीं है, तो वह सम्यक दृष्टि भी नहीं है। सामान्य रूप से पहले सम्यक दर्शन को समझो। जो देव, शास्त्र, गुरु, सात तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य आदि, उन पर जो श्रद्धान करता है, उन पर जो विश्वास करता है, ऐसे श्रद्धान विश्वास को ही सम्यक दर्शन कहा। किसे कहा? लौकिक भाषा में, व्यवहार की भाषा में, जो पंच परमेष्ठी, देवशास्त्र, गुरु, सात तत्व, 9 पदार्थ आदि आदि पर जो श्रद्धान करता है, उसे ही सम्यक कहा है, उसको ही सम्यक दृष्टि कहा है। ये व्यवहार से लक्षण हुआ।
निश्चय से भी कहा है, जो 7 प्रकृतियों का क्षय क्षयोपशम उपशम करता है, उससे निश्चय से करणानियोग की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि का। हमारे पास निश्चय का ज्ञान नहीं है, वो तो स्वयंभू जानते हैं, पर व्यवहार से अगर हम देव शास्त्र गुरु को मानते हैं, उनकी सेवा, उनकी शुश्रूषा में, उनके सहयोग में अगर हम लगे हैं, तो नियम से हम व्यवहार से सम्यक दृष्टि है, और पंडित जी आपको उसे स्वीकार करना होगा। बहुत सारे पंडित ऐसे भी हुए, वे कहते हम काय के सम्यक दृष्टि, हम तो मिथ्या दृष्टि है। जब तुम सम्यक दृष्टि हो ही नहीं, तो फिर आपकी बात कैसे स्वीकार करें? क्यों स्वीकार करें? आप सम्यक दृष्टि नहीं हो ना, फिर आपकी बात हम स्वीकार कर ही नहीं सकते। हाँ, इसी ललितपुर में एक बहुत बड़े विद्वान आए थे आचार्य संघ से, आचार्य श्री से मिलने के। हम भी सामने बैठे थे, आचार्य श्री ने सब बात कह दी, उनने सब स्वीकार कर ली। फिर पूछा क्यों नहीं कहते आप, क्यों नहीं मानते? वो कहते महाराज जी हमारे पीछे भीड़ है, हमारे पास तो कोई सम्यक दर्शन है ही नहीं है। जब सम्यक दर्शन है ही नहीं है, तुम्हारा ज्ञान भी सम्यक ज्ञान नहीं है, तुम्हारा ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान है। तुम्हारे ज्ञान और तुम्हारे दर्शन को क्यों हम स्वीकार करें? तुम्हारा प्रवचन और तुम्हारी वाणी क्यों स्वीकार? पंडित ही क्यों स्वीकार करे तुम्हें? सीधी बात है। ये बिल्कुल भी भूल मत करना। सम्यक दृष्टि के पास सम्यक्त्वाचरण चारित्र होगा होगा और होगा। देशव्रत महाव्रत किंचित भी नहीं होंगे, पर सम्यक्त आचरण उसके पास होगा। बिना आचरण के, बिना सम्यक के, बिना श्रद्धान के कतई वह सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। लोगों ने इतना इतना उसका हवा दोनों प्रकार से बना के रखा है निर्मल जी। एक ने मात्र सम्यक की इतनी 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 महिमा गाली कि व्रतों को छोड़ ही दिया, और एक ने इतना व्रतों को पकड़ लिया कि सम्यक को ही भूल गए। दोनों की आवश्यकता है। दर्शन प्रतिमा धारे की व्याख्या चल रही थी, सो श्रद्धान के साथ साथ सम्यक दर्शन के साथ साथ उसके क्रिया में भी वह सम्यक्त झलकेगा।